हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि कक्षा 10 का भूगोल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भारत संसाधन एवं उपयोग। अगर बाबू आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और जितना हो सके बाबू वीडियो को आप शेयर कीजिए। हमारे कक्षा 10 में हर एक सब्जेक्ट का पूरा संपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं खंड क इकाई फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग में जो है बाबू क प्राकृतिक संसाधन को पढ़ने वाले हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम सभी लोग इस चैप्टर से आने वाले जो पहले का क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही साथ लघु प्रश्न उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम सभी को पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन यानी कि क से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इससे हम लोग आज पूरे बढ़िया से इसका अध्ययन किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं दीर्घ में जो पहला क्वेश्चन है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है मृदा अपरदन में, इसकी क्या भूमिका है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन है जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है मृदा अपरदन में, इसकी क्या भूमिका है। तो आंसर देखते हैं। आंसर में है दीर्घ उत्तरीय में पहला का उत्तर, जलाक्रांतता मिट्टी की अधिक सिंचाई के फलस्वरूप उपस्थित होता है। यानी कि जलाक्रांतता जो होता है मिट्टी की अधिक सिंचाई के क्या होता है फलस्वरूप उपस्थित होता है, यानी कि प्राप्त होता है। जलाक्रांतता से मिट्टी की जो लवणीयता एवं क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है। जलाक्रांतता के फलस्वरूप क्या होता है बाबू कि मिट्टी में जो लवणीयता होता है एवं क्षारीयता होता है इसका गुण क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे मिट्टी की पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। मिट्टी में जब लवणीयता और क्षारीयता का गुण जब बढ़ जाता है तो मिट्टी के अंदर जो भी है पोषक तत्व वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी बेजान हो जाता है। बेजान का मतलब है कि मिट्टी में जो जान है, जो उसके अंदर एक ऐसा शक्ति है जिसके शक्ति के कारण अनाज अत्यधिक मात्रा में निकलता है, वो क्या होने लगता है धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है बाबू मिट्टी बेजान हो जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे खेत का उत्पादन क्षमता घट जाता है। खेत का जो बाबू उत्पादन क्षमता है वो क्या होता है घट जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इससे भूमि का क्या होता है निम्नीकरण होने लगता है। किन किन स्थानों पर भूमि का निम्नीकरण होने लगता है इसके फलस्वरूप, यानी कि किसके फलस्वरूप जलाक्रांतता के फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इससे भूमि का निम्नीकरण होने लगता है। ठीक है ना बाबू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए, यानी कि मृदा को बचाने के लिए एक निबंध लिखना है। मृदा संरक्षण का अर्थ हुआ कि हम लोग मिट्टी को कैसे बचाया जाए, वहीं मृदा संरक्षण पर एक क्या करना है हमको निबंध लिखना है, यानी कि मृदा संरक्षण के बारे में हम सभी को लिखना है। ठीक है ना बाबू। चलिए देखते हैं इसका उत्तर है कि मृदा संरक्षण का अर्थ है कि मृदा के गुणवत्ता को हमेशा बचाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि मृदा यानी कि मिट्टी के अंदर जो भी गुण होता है, जो भी उसके अंदर गुणवत्ता होता है, उस गुणवत्ता को हमेशा बचाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मृदा में जब लवणीयता की मात्रा और क्षारीयता की मात्रा अधिक हो जाएगा तो मिट्टी से जो भी फसल निकलेंगे उस फसल में बीज अनाज नहीं लगेगा। तो बीज अनाज लगने के फलस्वरूप मिट्टी में क्या होगा, बीज अनाज लगने के फलस्वरूप अधिक उत्पादन होगा और मिट्टी जो रहेगा बढ़िया रहेगा, मिट्टी संरक्षित रहेगा तब तो अच्छा अनाज निकलेगा। इसीलिए मृदा प्रकृति का एक बहुमूल्य संसाधन है। मृदा ही मानव को आदिकाल से पालते आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मानव सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने, ठीक है, बचाने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक है। फसल चक्रण, पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय कृषि, ठीक है, प्राकृतिक खाद का प्रयोग आदि कर मृदा का संरक्षण
किया जा सकता है। ठीक है ना बाबू। तो मृदा संरक्षण को हम लोग कैसे बचा सकते हैं कि मिट्टी में शक्ति, मतलब मिट्टी के अंदर शक्ति लाने के लिए उसमें हम लोग संरक्षित कर अच्छा से मृदा अपरदन से बताया जा सकता है और मृदा को हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। फसल चक्रण पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वोच्च, यहाँ पर लिखा हुआ है, कृषि प्राकृतिक खाद का प्रयोग आदि कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है बाबू। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका जो योगदान है लगभग नगण्य है। कहने का मतलब यह है कि भारत में अत्यधिक मात्रा में क्या है, पशु हैं, और अत्यधिक मात्रा में पशु होने के बाद भी अर्थव्यवस्था में इसका जो योगदान है नगण्य, अर्थात मतलब ना के बराबर है। ठीक है, इसके बारे में स्पष्ट करना है। ठीक है ना बाबू। तो देखते हैं इसका आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित कारणों से भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। कहने का मतलब है कि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु है, लेकिन यह पशु होने के बावजूद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में क्या इसका योगदान जो है ना के बराबर है, नहीं के बराबर है। ठीक है। तो कारण पहला में देखते हैं, भारत में उत्तम नस्ल के पशुओं की कमी है। हमारे देश में पाए जाने वाले पशुओं में दूध देने की क्षमता बहुत कम होती है। यानी कि भारत देश में उत्तम नस्ल के पशुओं की जो कमी है, हमारे देश में पाए जाने वाले पशुओं में दूध देने की क्षमता बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर जो उत्तम नस्ल के पशु जो होते हैं भारत में बहुत कम हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो पशु से है दूध अत्यधिक मात्रा में नहीं निकल पाता है। क्या होता है, जिसके कारण यहाँ पर अर्थव्यवस्था यानी कि लोगों को पैसा की प्राप्ति नहीं हो पाती है उत्तम, इसीलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था पशुओं से क्या है, कम है। ठीक है ना बाबू। दूसरा नंबर में देखा जाए कि हमारे देश में अधिकांश किसान पशुओं को पालने के लिए वैज्ञानिक तरीके का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे देश में क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं वो पशुओं को पालने के लिए, मतलब पशुओं को पालन करने के लिए, जैसे विदेशों में वैज्ञानिक तरीके से पशु को पाला जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो उत्तम किस्म का नस्ल भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ उनमें से अत्यधिक मात्रा में दूध की भी प्राप्ति होती है। तो ये सारी व्यवस्था हमारे भारत देश में नहीं है। ठीक है। तीसरा नंबर है कि भारत देश में पशुओं के लिए अस्थाई कोई चारागाह बहुत, मतलब क्या है, कम भूमि पर उपलब्ध है। जब अस्थाई चारागाह नहीं होगा तो पशुओं की भरपूर मात्रा में आहार प्राप्त नहीं हो पाएगा, और आहार जब प्राप्त भरपूर मात्रा में नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर दूध या पशु से प्राप्त होने वाले जो आर्थिक पैसा है वो पैसा प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है। इन सभी कारणों से क्या होता है, इन सभी कारणों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका जो योगदान होता है लगभग नगण्य के बराबर होता है। और अगला ऑप्शन भी है, उसको भी देख लिया जाए। अगला ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है, चौथा है कि हमारे देश में अधिकांश किसानों के पास धन की कमी होने के कारण, हमारे देश में जो लगभग बहुत सारे किसान जो हैं उनके धन की कमी होने के कारण जो पशुपालन के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर हमारे देश में अधिकांश जो किसान हैं और अधिकांश किसान के पास धन की कमी होने के कारण पशुपालन के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है बाबू। चलिए, तो बाबू आपको वीडियो कैसा लगा? जब अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।